हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्काई हाई। आज हम पढ़ेंगे जीडीपी, जीएनपी और एचडीआई के बारे में। बेसिकली आज हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक करेंगे और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। ये एक ग्रंथ है, ठीक है, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अर्थ मतलब होता है मनी और शास्त्र मतलब होता है स्टडी, यानी ये स्टडी रिलेटेड टू मनी है, ठीक है, ये मनी को स्टडी करता है। अब इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है, इकोनॉमिया, जिसका मतलब होता है रिसोर्सेज को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो इकोनॉमिक्स है वो एक सब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो, ये जो मैनेजमेंट ऑफ मनी है ना, ये कंट्री के लिए भी यूज़फुल है, स्टेट के लिए भी यूज़फुल है और साथ ही घर चलाने के लिए भी यूज़फुल है। विदाउट मैनेजमेंट ऑफ मनी आप ना ही ठीक से सेव कर पाओगे, ना ही आप खर्च कर पाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। इसीलिए मनी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी को मैनेज करने को सिखाने के लिए इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो हैं एडम स्मिथ, और इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, ये हर बार किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। और जो इकोनॉमिक्स है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये एक सब्जेक्ट है थ्योरी बेसिस। और इकोनॉमी का मतलब होता है एक्टिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। जो भी एक्टिविटी इकोनॉमिक्स से लेके की जाती है उसे इकोनॉमी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक की, या इकोनॉमिक के कितने सेक्टर्स होते हैं। वैसे तो बेसिकली इकोनॉमिक्स के 3 सेक्टर होते हैं, बट आज हम 2 एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो गिवन बाय नेचर होता है, हमें नेचर के थ्रू वो मिला होता है, जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। इसमें 17% कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी का और 51% होती है एम्प्लॉयमेंट। देखो, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना वो कम है। इसका मतलब इसमें लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं और जो उससे जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है ना वो काफ़ी कम है। अब इसे हम बैकबोन भी कहते हैं इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग, फॉरेस्ट, माइनिंग। ये जो भी चीज़ें होती हैं ना वो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होती हैं। और एक चीज़ और, ये जो प्राइमरी सेक्टर के जीडीपी कंट्रीब्यूशन है ना ये बाकी अदर सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा कम है और इसमें एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हमने देखा है कि एक गांव में पूरी फैमिली एक ही काम कर रही होती है, सारे मिलके एक ही खेत में काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है ना कि उस फैमिली का कोई अदर पर्सन कहीं और जाकर काम करे, नहीं, जब वहाँ उसका कोई यूज़ भी नहीं है तो भी वो वहीं जाके काम करता है। इसीलिए इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि होल फैमिली एक साथ सारे काम करती है और जीडीपी कम है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। इसे इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। यहाँ प्राइमरी सेक्टर को यूज़ करके एक अदर प्रोडक्ट बनाया जाता है, इसीलिए हम इसे इंडस्ट्रीज सेक्टर कहते हैं। इसमें रॉ मटेरियल यूज़ करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर का यूज़ करके शुगर केन बनाया जाएगा। यहाँ जो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी है ना वो 29% है और एम्प्लॉयमेंट 22%। अब आप इसमें देखोगे कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट के। पिछली बार हमने क्या देखा था, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी बट जीडीपी कम था। इसमें जीडीपी ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट कम है। और इसमें सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस को भी सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। अब हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की। इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे एजुकेशन, बैंक, ट्रांसपोर्ट, जो भी आपको सर्विस दी जा रही है उसे टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ जो जीडीपी है वो 54% है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो 27% इंक्लूड किया गया है। अब फोर्थ है क्वांटरी सेक्टर। क्वांटरी सेक्टर को हम नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़
आती हैं, जैसे आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। यहाँ मतलब बेसिकली रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क किया जाता है। अब लास्ट है क्वाइनरी सेक्टर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसमें गवर्नमेंट और मेडिकल इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल ऑफ इनकम की, इनकम ऑफ सिटीजन्स। यहाँ पर एक कंट्री में सिटीजन्स कितना अर्न कर रहे हैं और कितना उनका लॉस हो रहा है, कितना इम्पोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सभी इंक्लूड इसमें किया जाता है। आपको पता होगा जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी आपको पता है कि हमारा जो बजट है वो कब अनाउंस किया जाता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा। यहाँ सभी चीज़ इंक्लूड की जाती है कि कहाँ खर्चा होगा, कहाँ खर्चा नहीं होगा, कहाँ पैसा लगाया जाएगा, कहाँ नहीं लगाया जाता। जैसे हम फैमिली का पूरा प्लान बनाकर चलते हैं ना, सेम वैसे ही बजट में भी हमें एक प्लान बनाना पड़ता है ना, तो उसमें उसी चीज़ की बात की गई है। फॉरेन इनकम भी इंक्लूड किया जाता है, जैसे कैसा भेजा जा रहा है और कितना आ रहा है, लोन, इंटरेस्ट, इन सभी को इस चीज़ में इंक्लूड किया जाता है। तो ये पूरा क्या बन जाता है, एक नेशनल इनकम। आपने कभी तो सुना होगा ना जीडीपी, एनडीपी या जीएनपी वगैरह के बारे में, क्योंकि ऑफ कोर्स आप 12th तो क्लियर करके आए होंगे। तो आपने अगर कॉमर्स ली होगी, आपके किसी फ्रेंड ने कॉमर्स ली होगी, तो उसने अभी कभी ना कभी आपको ये चीज़ ज़रूर समझाई होगी। अगर आपने कभी नहीं सुना है तो डोंट वरी, मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक होता है हमारी कंट्री के अंदर ही, यानी बॉर्डर के उस पार नहीं होना चाहिए, अंदर ही। और प्रोडक्ट का तो आपको मतलब पता ही है, मतलब विद इन अ नेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है प्रोडक्ट में इन अ नेशन, ठीक है। जीडीपी जो होता है वो एक प्रोडक्शन पावर होती है, और द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ नेशन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। कितना फाइनेंशियल ईयर के दौरान यहाँ प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसे हम जीडीपी कहते हैं। अब हम करेंगे एनडीपी। मैंने अभी आपको समझाया कि जो जीडीपी होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उसे जीडीपी कहते हैं इन अ नेशन। और एनडीपी होता है जितना भी हमने एक फाइनेंशियल ईयर में जो है प्रोडक्शन किया, उसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़ोन ख़रीदा और फ़ोन को मैंने यूज़ किया कम से कम 3 से 4 साल, उसके बाद जब मैं इसको सेल करूँगी तो ये उतने प्राइस का नहीं जाएगा जितने का मैंने पहले ख़रीदा था, राइट। उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। जीडीपी में से जो फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन की जा रही है उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास एनडीपी। अब हम बात करते हैं जीएनपी की, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें हम जीडीपी को प्लस करेंगे और फॉरेन इनकम को प्लस करेंगे। फॉरेन इनकम जैसे रेमिटेंस मतलब भेजा हुआ पैसा, हमने कहीं भी किसी भी पॉजिटिव तरीके से हमने आउट ऑफ इंडिया पैसा भेजा है उसे हम रेमिटेंस बोलते हैं। फिर है इंटरेस्ट और लोन, ये इंडिया के लिए नेगेटिव है। और फिर हम बोलते हैं फॉरेन ग्रांट, जैसे कोई भी गिफ्ट के तौर पे किसी भी अदर कंट्री ने हमें कुछ भी गिफ्ट कर दिया, उसे भी हम फॉरेन इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो जीडीपी और फॉरेन इनकम को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो जीएनपी आएगा, जिसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। एक चीज़ और, हम इसमें एक्सपोर्ट माइनस करेंगे और इंपोर्ट प्लस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब है नेशनल इनकम, यानी एनएनपी। इसे हम नेट नेशन प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें हम जीडीपी प्लस करेंगे, फॉरेन इनकम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। आई होप आपको ये नेशनल इनकम वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको मैंने अच्छे से समझाया कि जीडीपी क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है और फॉरेन इनकम क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेक श्योर द सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।